पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। हमारे जो देश के बीच में अग्निपथ योजना से अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, इससे देश की रक्षा सुरक्षा कमजोर हो रही है। जय हिंद दोस्तों, क्या अग्निवीर में बदलाव होगा? सरकार और विपक्ष में तनातनी, और पिस कौन रहा है सेना या पिस कौन रहा है इंडिविजुअल? आखिर सरकार को क्या फायदा है, इंडिविजुअल को क्या नुकसान है? लेकिन पूरा नुकसान सेना को है कि चंद पैसों का खेल कहीं सेना को डुबो न दे। यानी सेना को एक तरफ चाइना है तो एक तरफ पाकिस्तान, और सेना जहां लड़ती है पूरा आपने देखा होगा माउंटेन्स है, इनवर्स कंडीशन है वेदर की, वहां पका हुआ मजबूत सोल्जर चाहिए। एक इन्फेंट्री सोल्जर की आप समझ सकते हो कि उसका जो रूटीन किस प्रकार का होता है, वो कितना दुबला पतला और कितना मजबूत होता है। लेकिन आपने अग्निपथ योजनाओं को लाने से पहले आपने ये कहा था कि मैं उनकी यंग प्रोफाइल एज करना चाहता हूं, जैसे कभी 32 साल है तो आप 26 करना चाहते हो। लेकिन 26 करने के चक्कर में आपने बहुत कुछ सेना से परामर्श नहीं लिया, और जल्दबाजी में आज ये इसके ऊपर तू मैं हो रही है। बात हो रही है सरकार का क्या फायदा है? सरकार चाहती है कि हमारे कुछ पैसे बन जाएं, उसका कैपिटल बजट बढ़ जाए, ताकि सेना के अंदर प्रोक्योरमेंट में और कर सकूं, मॉडर्नाइजेशन कर सकूं, और जो पे एंड अलाउंसेस, पे और पेंशन का बजट थोड़ा कम करूं। सेना ने ये सोचा। और दूसरा इंडिविजुअल के लिए सोचा। इंडिविजुअल के लिए कई बार उन्होंने सोचा कि ठीक है 25% रहेंगे, 75% बाहर आएंगे, उनको हम किसी और फोर्स में दे देंगे। लेकिन ये सरकार ने अपना दो बड़े तगड़े पक्ष रखे। लेकिन सेना यानी सैनिक, जहां पर आप समझ सकते हो कितना बॉर्डर एरिया है और कैसे लड़ना है, और कितना वेदर कंडीशंस देखा होगा, तमाम हालातों में एक अनट्रेन्ड बंदा कैसे लड़ सकता है। और 4 साल तक तो वो इसी असमंजस में रहेगा, मैं कितना आगे जाऊं, मैं कितना पीछे जाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मैं रिटर्न हूंगा नहीं हूंगा। तो उसकी एक असमंजस की स्थिति, और इसका असर सीधा गांव देहात में है, जहां पर लोग वॉलंटियर जाना चाहते थे वो नहीं जा पा रहे हैं। उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ होनी चाहिए, और उतने लोग उतने वॉलंटियर नहीं। हर जगह सब ट्रेनिंग, आर्मी इंस्टीट्यूट टाइप का सब बंद हो गया दोस्तों। लेकिन आपको यंग प्रोफाइल करना था तो आपने एयरफोर्स और नेवी में क्यों छेड़ा भाई? एयरफोर्स और नेवी का तो काम चलता रहता है। आपको आर्मी में करना था तो आप इन्फेंट्री में एक्सपेरिमेंट कर सकते, आप पायलट प्रोजेक्ट कर सकते थे। लेकिन इसके साथ एक बदलाव की बात हुई। एक आर्मी 8 जुलाई की भारतीय सशस्त्र बलों ने अग्निपथ योजना में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने 2 चीज रखे। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने अग्निपथ में भर्ती की एज का प्रस्ताव रखा है कि 23 साल कर दी जाए, और जो 25% प्रतिधारण दर की तुलना में कम से कम 50% अग्निवीरों को उनकी प्रारंभिक 4 साल की सेवावधि के बाद बनाए रखने का सुझाव दिया है। और दोनों सुझाव इसलिए दिए कि आप 23 साल करते हो तो उसमें और ग्रेजुएट और टेक्निकल साउंड बच्चे आएंगे, जो टेक्निकल एरा है, बहुत सारे इक्विपमेंट प्रोफाइल है, उसको मेंटेन करने के लिए। और जो 25% उसको 50% करने का सेना ने ये रखा है, किसी का नाम लिए वगैरह उन्होंने बताया। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य सशस्त्र बलों की युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाना। अधिकारियों का मानना है कि आयु सीमा बढ़ाने से स्नातक की भर्ती की जा सकेगी, जिससे तकनीकी भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सकेगा, जिसमें समग्र परिचालन क्षमताओं में सुधार होगा। अग्निपथ योजना शुरुआत से ही विवाद का विषय रही है, सभी लोग जानते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब बात कह रहा हूं, संसद में बात समझ सकते हो कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। नमस्कार। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है।
कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला ओहो एक टाइम सोर्स मिला हमें, जो बेटे का करा था ICICI बैंक से है जी, एक जोड़ता इलाका फोर्स सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज तक उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला, सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए। कंपनसेशन की जब बात आती है तो आपने क्या है बैंकों से करार करके दिया, आप उसकी बात कह दे तो आप उतना कंपनसेशन नहीं दे पा रहे हो। अलग अलग स्टेट में कोई स्टेट कुछ दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की रिपोर्ट है, मैंने वहां कल 2-3 पेंशनर से बात किया तो वहां कैप्टन बालक राम शर्मा साहब अपनी रिपोर्ट दे रहे, आप देखिए कि उनको कितना कंपनसेशन मिला। और जब ये मुद्दा संसद में उठा तो सरकार उसके पीछे लग गई, जा के पैसे दे रही है। आप देख रहे हो, यानी राहुल गांधी एक बार कहते हैं उसके बाद 2-3 दिन ADGPI दूसरे जाकर के उनको पैसे देते, न्यूज बना रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है और मतलब कहीं ना कहीं सरकार को ये खामियाजाना चुनाव में भुगतना पड़ा है। मतलब यह है कि लोग उसको इस सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, भले चाहे इसका कोई भी बड़ा फायदा हो। लेकिन दोस्तों बात ये 3 भागों में बटी है। इंडिविजुअल को भी सिक्योर होना चाहिए और फौज के साथ चंद पैसे के लिए आप खिलवाड़ मत करिए, और कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हो लेकिन फौज और सेना के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिए। सरकार है, सरकार और सोर्सेस लगा सकती है और दूसरे तरीके लगा सकती है अपना पैसा बचाने के लिए, जो भी कुछ करने के लिए। आप समझ सकते हो कि सेना को बर्फीली जगहों पे जाना है, माउंटेन में जाना है, रेगिस्तान में जाना है, तो उसको फिजिकल फिटनेस अच्छा रखना है। क्यों न इस प्रोफाइल के जरिए आप कह सकते हो कि चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी का इनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा हो, इनके BPT वगैरह है, PPT है, ये सारी चीजें, फायरिंग है, इन पे जोर दो, ट्रेनिंग पे जोर दो और फालतू फटीक कम करिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन काम करिए, सेना को दूसरे कामों से हटाइए, चाहे वो फील्ड में है चाहे वो पीस में है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस और अपना प्रोफेशनल वर्क और उसकी छुट्टी, उसका आराम, ये चीजों पर आप फोकस कर दो तो भारतीय सेना से बड़ी इस विश्व में कोई सेना नहीं है। आप किसी भी इन्फेंट्री सोल्जर से पूछ लो, आप किसी भी सोल्जर से पूछ लो, वो कहता है सेना आज भी दमदार है, खूबसूरत है। लेकिन इसके साथ इसका जो राजनीतिकरण हुआ ये दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों आप क्या कमेंट्स करना चाहते हो? धन्यवाद। जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति का प्रदेश अध्यक्ष वेटरन कैप्टन बालक राम शर्मा। आज मैं लाइव इसलिए रूबरू हुआ हूँ कि यानी हमारे देश के सैनिकों के जो संगठन हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, परंतु मैं सभी देश के वेटरन सैनिकों से अपील करना चाहता हूँ, जितने भी संगठन हैं, चाहे वो लीग में हो या कोई हिमाचल कल्याण समिति हो या यूनाइटेड फ्रंट हो या लीग हो या वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन हो या दिल्ली बैटल हो या और कोई साबका समिति हो, दिग्गज वीरांगना महासंघ हो या कोई भी और संगठन हो, तो जो है वो सब जो है एक मंच पर जो है आकर के एक साथ काम करें और जो जिसको आगे पद पर आना है वो आगे आ सकता है, वॉलंटियर भी आ सकता है, और जो चुनिंदा लोग जो आगे लीडिंग रोल में काम कर रहे हैं उनको कोई अच्छा लगता है तो उसको भी जो है आगे लाएं और उस प्रकार जो है एक साथ एकजुट होकर के चलें। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि नहीं, आप सभी देख रहे हैं कि हमारे देश के बीच में जो है 1 रैंक 1 पेंशन के लिए देश के सैनिकों ने काफ़ी धरने प्रदर्शन किए, हर लेवल पर ज्ञापन दिए, केंद्र सरकार को ज्ञापन दिए, परंतु किसी प्रकार की कोई भी हमारी आवाज़ को नहीं सुना, ना ही हमारी मांगों को सुना। अभी जो है सरकार जो है दोबारा वही सरकार जो है रिपीट हो चुकी है, सत्तासीन हो चुकी है, भाजपा की केंद्र सरकार बन चुकी है, जिसके पास जो है पहले भी हमने मांगों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि नहीं जो है हमारे देश के सैनिक जो है जब तक एकजुट होकर के आगे संख्या बल के साथ में नहीं आते हैं तब तक हमारी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती है। तो और साथ में जो है मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नहीं जो है हमारे जो देश के बीच में अग्निपथ योजना से अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, इससे देश की रक्षा सुरक्षा कमज़ोर हो रही है, देश के सैनिकों का मनोबल कमज़ोर हो रहा है और देश की सेना जो है वो कमज़ोर हो रही है। जिस देश की सेना कमज़ोर होती है वो देश हमेशा कमज़ोर होता है।
और जिस देश की सेना कमज़ोर नहीं है, सक्षम है, तो वो देश हमेशा परिपूर्ण है, सक्षम है, शक्तिशाली है, क्योंकि उसको भरोसा है। तो हमारे देश की सेना विश्व पे नंबर 1 पे जाने जाने वाली सेना जो है, आज इतिहास के पन्नों में इसका गवाह है कि वो विश्व में नंबर 1 है। हर जगह जो है दुश्मन को चने चबाती है, हर जगह जीत का परचम लहराती है। परंतु अग्निवीर से जो सेना के बीच में भर्ती किए जा रहे हैं, किया हुआ 4 साल का अग्निवीर टाइगर हिल पर तिरंगा फहराएगा, और उसके बीच में जो है उसको जो है कोई शहीद का दर्जा नहीं, कोई उसके जो पेंशन है या कोई उसकी सुविधाएँ हैं जो है मूलभूत सुविधाएँ वो नहीं मिल रही है। तो 20-25 लाख रुपए दे करके जो है उस सैनिक क्या वो अपना गुजारा कर सकता है। दूसरे कुछ राज्यों के बीच में जो है सैनिक जो अग्निवीर हैं उनको शहीद का दर्जा देकर के 1 करोड़ राशि भी दी जा रही है। परंतु हमारे देश के बीच में बहुत सारे अग्निवीर ऐसे हैं, उनको जो है कोई 1 करोड़ रुपया नहीं दिया जाता है, सिर्फ उनसे इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है। इसके लिए हमारे पास उदाहरण है, हमारे शिमला के ऊपर पहाड़ी इलाके से कार्तिक चिम्याल है, जो कि यानी उड़ी सेक्टर के बीच में आतंकवादी मुठभेड़ के बीच में शहीद हो गए थे। परंतु उसके पिता भी जो है कुलदीप चिम्याल जो है वो भी सेना में नौकरी कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनको इसे भी इंश्योरेंस का 48 लाख रुपए मिला है, बाकी कोई कंपनसेशन नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला है। तो ये हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरे अग्निवीर के लिए इस प्रकार से केंद्र सरकार जो है हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन में घोषणा की कि हम सैनिक को जो है अग्निवीर सैनिक को जो है 1 करोड़ रुपये राशि देते हैं। परंतु अभी हमारे धरातल पर सामने देखने को मिल रहा है कि यानी कार्तिक चिम्याल जो है जो उड़ी सेक्टर में शहीद हुआ था आतंकी मुठभेड़ के बीच में, उसको जो है कोई कंपनसेशन नहीं मिला, सिर्फ उसको इंश्योरेंस का पैसा 48 लाख मिला है, जो कि उसके पिता खुद इस बात को बता रहे हैं। दूसरा एक अग्निवीर और था जो जबलपुर ट्रेनिंग सेंटर के बीच में जैक राइफल के बीच में जो है ट्रेनिंग कर रहा था। वहाँ पे वो किसी कारण बस बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, परंतु जब 3 महीने वो एडमिट रहा उसके बाद उसको कोई ऐसी बीमारी घोषित की और उसके बाद उसकी जो है डेथ होगी जो है, परंतु उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भी बड़े दुख और विडंबना की बात है कि यानी इस प्रकार जो सैनिक जब भर्ती होता है तो उसको जो है वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उसको एक सैनिक को मिलती है। इस प्रकार सैनिकों को कमज़ोर ना करें, देश की सेना को कमज़ोर ना करें, और अग्निवीर प्रथा जो है इसको जो है तुरंत हटाया जाए, क्योंकि 4 साल का अग्निवीर जो है देश की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता है, ढाल बनकर खड़ा नहीं हो सकता है। और टाइगर हिल जैसे पहाड़ी दुर्गम बर्फीले इलाके के बीच में तिरंगा नहीं फहरा सकता है। आपने देखा कारगिल विजय दिवस जो है जो 1999 के बीच में हुआ था, तो उसके बीच में जो है हमारी सेना के 527 जवान जो है शहीद हुए थे, जिसमें हमारे हिमाचल के जो है 52 जवान शहीद हुए थे। तो 4 जुलाई को हमारे टाइगर हिल पर जो है तिरंगा फहराया था। तो ये भारतीय सेना का एक इतिहास है कि यानी जब से भारतीय सेना लड़ाई लड़ती है तो वो दुश्मन को चने चबाती है। पाकिस्तान को पहले भी 1971 के बीच में 2 टुकड़े करके जो है पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है बनाया गया था, और पाकिस्तान के 93,000 बंदी बनाए गए थे, और लाखों एकड़ ज़मीन जो है हथिया ली गई थी, कब्जा कर लिया था। परंतु मौजूदा सरकार, उस टाइम की सत्तासीन सरकार ने जो है बिना शर्त के जो है वो जो कैदी थे सैनिक जो है उनको भी रिहा कर दिया, और जो ज़मीन कब्जा की थी उसको भी जो है वापस दे दिया था। तो हमारे देश के बीच में राजनीतिक षड्यंत्र होता है, जिसके कारण जो है हमारी सेना जो है पिस कर रह जाती है। तो अभी हाल ही में देखा आपने जो है अब ये आतंकी हमला हुआ, हमारे 5 जवान शहीद हुए जो है। तो इस प्रकार जो है हमारा सेना जो है के जवान जो है हमेशा देश के लिए अपना ऋण चुकाता है, सर्वोच्च बलिदान देता है, परंतु अपने देश के लिए किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं आने देता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देता। जानने माली नुकसान के लिए को बचाने के लिए और तिरंगे की आन बान शान के लिए जो है वो अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, शहीद हो जाता है।
तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि यानी हमारी विनम्र अपील है केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, आप सबसे निवेदन है कि यानी जो है अग्निवीर प्रथा को हटाया जाए और जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं उनको, जो पहले बने हुए हैं उनको जो है वो जो सुविधाएं दी जाए। जो 1 करोड़ की राशि आपने घोषणा करके संसद भवन के बीच में बता रहे हैं उसको दिया जाए, और जिनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हुई है, सभी कागजों के बीच में दफन हो गए हैं, तो उनका कागजों की कार्रवाई करके छानबीन करके जो है उनको जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यानी सैनिक भाइयों, सभी आप एकजुट हो जाओ और देश के बीच में सैनिक एकता को बनाएं, और अपनी जो मांगे हैं, अपनी आवाज़ है वो तभी बुलंद हो सकती है या संसद में तभी जा सकती है जब हम आगे बढ़ेंगे, संख्या बल के साथ में एक साथ होंगे जो है। तो सभी एकजुट होने की मैं विनम्र अपील करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय हिंद।